मैं वहाँ से आ गई हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली और जब मैंने अपनी खुद का भी कुछ चीज़ें माँगी उनसे तो उन्होंने उस चीज़ के लिए भी मना कर दिया। जब जो मेरी शादी का भी गोल्ड था ना, मेरी जो राजवीर जी ने आप लोगों को पता हो एक नेकलेस गिफ्ट किया था, मैं वो भी माँग रही थी। मेरी जो भी डेली यूज़ की पहनने की चीज़ें थी, जो मैं चेन पहनती थी, मुझे दादाजी ने दी थी डेली यूज़ में, कुछ भी नहीं दिया। मैं रिकॉर्डिंग सुना दूँगी आप लोगों को। शादी का नहीं है मेरा। हाँ चढ़ायो बा गोल्ड दे दूं तू हाँ, काय को क्यों वो मेरा नहीं है? और तेरो काय को त्यो काय को हमें बताइयो ना। क्यों वो मेरा नहीं है? तेरो काय को है वो मेरी शादी का, वो मेरा नहीं है। नहीं है तेरो। अच्छा ठीक है, तो मेरे सुविधा आगे होंगे जो मैंने खुद से खरीदे वो भी नहीं है, और जो राजवीर जी ने दिलवाया था वो भी नहीं होगा मेरा। बिल्कुल नहीं, ये दोनों मेरे हैं। तेरे। हाँ, ये दोनों मेरे हैं। तुम वहाँ से लेके आई है। लेके कोई नहीं आता, ये मेरे हैं। हाँ, और रही बात देखो तुम्हारी तेरे प्रॉपर्टी की, वो भी तुम रख लो। मैं सिर्फ जो मैंने पैसा दिया, घर में भी जो मैंने पैसा दिया मथुरा वाले में, वो भी मेरे को चाहिए। प्लॉट मेरे नाम के बिके, वो मेरे को चाहिए। तुम्हारा ये घर है ना, इसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, कहीं में से नहीं चाहिए, बस मेरा जो मैंने दिया है। राजवीर जी को जो अकाउंट का था मैं वो भी नहीं ले रही, जो 25 लाख अकाउंट में से पापा जी को दिए थे मैं वो भी नहीं ले रही। तो मैंने अपने अकाउंट से दिए, चेक काट के साइन करके, वो मेरे को चाहिए। ठीक है, मुँह से बात मत कर। तो फाइनली सपना की अपडेट आ गई है। उन्होंने अभी जो है कल अपना एक व्लॉग डाला था जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वो कैसी हैं, कहाँ हैं और क्या क्या हुआ है। उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड की है जो कि आपने इससे पहले क्लिपिंग में देख ही लिए, जहाँ पर पता चल रहा है कि अंशु अपना के साथ नहीं है, उसको उसके घर भेज दिया गया है, उसको उसके असली माँ बाप के पास भेज दिया गया है एक चाल और एक प्लानिंग के तहत। यानी कि अंशु और सपना को अलग कर दिया गया है। उनकी जो दोनों के जो मजबूत पिलर थे, एक साथ खड़े हुए थे, उनको दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, जिससे कि सपना अकेली हो जाए, मजबूर हो जाए, इस पे हम पर डिपेंडेंट हो जाए। यही सारा प्लानिंग है इस सारी चीजों की। इस सपना ने एक रिकॉर्डिंग भी लगाई है जब वो उस घर को छोड़कर चली गई है। उसके बाद उन्होंने अपनी बच्चियों के हक के लिए जब चीजें मांगी हैं, लोग कह रहे हैं कि क्यों मांग रही है, उसे पैसों की क्या जरूरत है, वो तो कमा सकती है, खुद से कमा सकती है। भाई वो कमा सकती है, लेकिन उसका पूरा हक बनता है जब उसके पतियों का वो घर है, उनके सामान है, उनकी खरीदी हुई गाड़ी है, मेहनत से खड़ा किया हुआ जिम है, फार्म हाउस है, मथुरा में भी घर है, तो उन पर पूरा राइट बनता है। किसने कहा है कि सपना का राइट नहीं बनता, सपना के बच्चों का राइट नहीं बनता? बिल्कुल ऑब्वियस बनता है। जब उन बच्चियों के बाप का राइट बनता है, उनका सामान है, उनका खड़ा किया सब चीजें हैं, ऑटोमेटिक ही उन पर हक हो जाता है बीवी का। अगर शौहर नहीं होते हैं या ये कह लो कि उनके पति नहीं रहते हैं, तो पति की सारी चीज़ों पे लीगली हक होता है। तो क्या सोचकर इनके पेरेंट्स ने ये कह दिया कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता? और जिस टोन में भाई इनकी सास बात कर रही थी ना, वो साफ साफ समझ में आ रहा था, और उससे ये भी लग रहा था कि ये कितनी गुस्से में है और ये कितनी ज़्यादा खुन्नस खाए हुए हैं सपना से। और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे थे कि वो कैसे जाते के साथ ही प्रॉपर्टी मांग रही थी, उसने कैसे प्रॉपर्टी मांग लिया? तो भाई क्यों ना मांगे, उसका हक बनता है पूरा। वो दोनों बच्चियों को अपनी परवरिश देने के लिए, ठीक है वो अपने पैरों पे खड़ी हुई है, लेकिन क्या अपने पैरों पे खड़ी हुई है तो अपना घर छत सब कुछ खरीद लेगी क्या? वो इतनी जल्दी, इतना भी कोई ज़्यादा नहीं कमा रही है कि अपना घर बार सब छोड़ छाड़ के किराए के मकान में ले या गुजर बसर करने के लिए। भाई उसको घर तो दो। मथुरा वाला घर देने से क्यों मना कर दिया? पहले हमने जो रिकॉर्डिंग सुनी थी, उस रिकॉर्डिंग में पहले इनके ससुर ने कहा था कि हाँ ठीक है वो घर तुम ले लेना, और उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ, रिकॉर्डिंग में एकदम से सडनली पलट गए और ये कहा कि नहीं वो घर तो मैं लूंगा और तुम्हें पैसे दे दूंगा, और वो भी पैसे जब जब पैसे आएंगे तब देंगे। जबकि सपना ने साफ साफ और क्लियर बताया था कि मैंने अपनी कमाई में से, कमाए हुए पैसों में से 25 लाख रुपए का चेक काट कर दिया था, जो कि जिसके मथुरा वाले घर में वो लगाए गए हैं। तो मुझे तो वो घर उनको क्यों नहीं दे? जब ये वाला घर तुम्हारा है तो वो वाला घर जो है उसको दे दो भाई, जिससे कि वो तुम्हारी ही पोतियों को कम से कम सर ढकने के लिए उसके पास आसरा हो। कायदे में तो हर चीज का बंटवारा होना चाहिए। पहली बात तो ये बताओ, आप इस उम्र में कहाँ जाओगे? क्या आपको अकेले का कोई सहारा है क्या? आपने एकमात्र सहारे को भी बेसहारा कर दिया। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से गई है, वो अपनी मर्जी से यहाँ से छोड़कर चली गई, इस नरक में वो नहीं जीना चाहती थी, तो वो भी उसका भी डिसीजन था। वो यहाँ रहना चाहे तो भी उसका डिसीजन बिल्कुल सही होगा, और वो जाना चाहे तो भी उसका डिसीजन सही होगा, क्योंकि वो सक्षम है अपने लिए सही फैसला लेने के लिए। क्योंकि देखो भाई यहाँ रहकर उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही थी, उसको बार बार कुड़ कुड़ के उसी, कहते हैं ना, बार बार उसी चीज़ में वो वहाँ पे फंसी हुई थी। तो वो ठीक है उस सारे जंजाल से बाहर निकल गई। रोज़ 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 उसी में दुखी रहना, रोज़ रोज़ उसी में टेंशन में रहना, उस माहौल में रहना, तो अच्छा हुआ वो माहौल छोड़ दिया। अगर वो माहौल वहाँ पर सुधर नहीं रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये तो जाना चाहती थी, क्योंकि जाने की वजह से ही इसने ये सारा प्रोपेगेंडा किया है और ये सारी प्लानिंग के तहत किया है कि भाई पहले जो है ना रिकॉर्डिंग लीक कर दो, सबको बुरा भला बना दो, फिर सबकी
सिंपैथी ले लो और उसके बाद यहाँ से चले जाओ, जिससे कि दुनिया कुछ ना कहे। तो भाई अगर यही सब कुछ करना होता तो वो अपनी किचन सेट क्यों कर रही थी वहाँ पर, और वो क्यों जाएगी, उसका भी उतना ही हक बनता है जितना उनकी सास का हक बनता है ना। वो भी अपने मायके से नहीं लेकर आई थी, उन्होंने कैसे कह दिया किसी भी चीज़ के लिए कि तू क्या अपने घर से लेकर आई थी, अपनी माँ के घर से लेकर आई थी। तो देखो माता जी, आप भी अपनी माँ के घर से कुछ भी नहीं लेकर आई थी। जो आपके पति का है, आपके बेटों का है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बहू का भी होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपके पति की चीज़ों पे आपका अधिकार है ना, आप जमा रहे हो अपने पूर्वजों की चीज़ों पे अधिकार जमा रहे हो, वैसे ही वो लड़की भी अपनी चीज़ों पे पूरा अधिकार जमा सकती है और पूरा राइट रखती है, कानूनन तौर पर भी पूरा राइट रखती है कि उसको बंटवारे में उसको चीज़ें दी जाए, उसका भरण पोषण करने के लिए दिया जाए। अब लोग कह रहे हैं कि देखो जुम्मा जो है 8 दिन हुए हैं, लड़ाई हुई है, 1 दिन पहले लड़ाई झगड़ा करके गई है, सामान बांध कर चली गई है। भाई मैंने एक किसी की वीडियो देखी, वो तो भाई साहब क्या पता नहीं क्या खुन्नस खाए बैठी थी। उसने तो टाइटल पे लिख रखा था कि हाँ हाँ मैं हूँ उसकी रिश्तेदार, मैं उनकी रिश्तेदार हूँ। अगर भाई तुम इनकी रिश्तेदार हो तो तुम तो डेफिनेटली उन्हीं का ही पक्ष करोगे, तुम सपना का पक्ष लोगी क्यों? तुम्हें एक औरत होने के नाते क्या उसका दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहा है? क्या उसकी तकलीफ, उसके आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं? चलो मैंने माना कि उसने प्रॉपर्टी मांगी, जेवर मांगा, उसने अपने घर मांगा, क्यों ना मांगे, और कोई एक वैलिड रीज़न बता दो वो क्यों ना मांगे। अगर वो उस घर में नहीं रहना चाहती है और वो कहीं और रहना चाहती है, जिससे कि ना इनको टेंशन हो ना उसको टेंशन हो, उसका सहारा छीनने के लिए इन्होंने वहाँ से अंशु तक को जो है उसके घर भेज दिया। जो अंशु बचपन से यहाँ पली बड़ी है, मिड टर्म में उसको अचानक से कैसे भेज दिया गया, और कैसे मिड टर्म में जिस टाइम पे हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे उस टाइम पे उस लड़की की पढ़ाई डिस्टर्ब करके इन्होंने एक चाल के तहत यहाँ से उसको भेज दिया गया, जिससे कि मुझे जो ऐसा लग रहा है, और डेफिनेटली ये लग रहा है कि ये कुछ दिन के लिए है और उसके बाद अंशु को वापस बुला लिया जाएगा। तो भाई क्या अंशु को इतनी समझ नहीं आ रही है कि ये जो मेरा टाइम है, ये मेरे एग्जाम का टाइम है, और अगर वो गई है तो बिल्कुल अब परमानेंट ही चली जाए, वापस से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस में आकर यहाँ वापस ना आए। क्योंकि अगर तुम्हारी भाभी के साथ इन्होंने इतना गलत किया है, प्लानिंग के तहत तुम्हें भेजा गया है जिससे कि उसकी बैकबोन उसको ना रहे और उसको सहारा ना मिले, उसका मजबूत पिलर वहाँ से छीन लिया गया है, तो ये समझ जाओ कि ये कितनी साजिश खेली जा रही है तुम दोनों ननद भाभी के लिए। वो तो ऐसी बात है कि बीच में भी ये सुनने को आया था कि जो अंशु के पेरेंट्स हैं उन्होंने भी किसी चीज़ के लिए कहा था, चैनल लेने की भी बात हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वो किसी न किसी इन्फ्लुएंस में आ गए हो, या फिर कच्चे लालच में, किसी तरह के लालच में आ गए हो कि भाई ये जो है तुम लोग जो है अलग हो जाओ, अंशु को ले जाओ वहाँ से, अंशु को चैनल दे दिया गया है, अपने चैनल बना लेना, ग्रो कर लेना, अर्निंग सोर्स है। क्योंकि अंशु है नाबालिग, तो वो क्या ही करेगी इतने सारे पैसों का, तो जो भी अर्निंग आती है वो सारी फंडिंग वगैरह जो है ना उसका भाई देखेगा, उसके पापा देखेंगे। तो हो सकता है ये सारी चीज़ें जो ना प्री प्लानिंग करके सब कुछ करा गया है। क्योंकि अंशु है छोटी बच्ची, उसको तो अभी अपने से बड़ों का साथ चाहिए। जिनको मम्मी पापा कहते कहते मुंह नहीं दुखता था, आज वो मम्मी पापा ने एक बार भी उसको घर से भेजते हुए या उनके माँ बाप के पास कितनी आसानी से क्यों भेज दिया। अचानक से अब अंशु इतनी बुरी लगने लगी है। वो तो पहले से अपनी भाभी से प्यार करती थी, अपने भाइयों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तब तो कभी किसी चीज़ के लिए नहीं कहा और हमेशा ही लगी रहती थी। अब तो हम रिसेंटली व्लॉग में यही देख रहे थे कि वो व्लॉगिंग कर रही थी और वो अपनी मम्मी के साथ, उन बच्चों के साथ और अपने डॉग्स के साथ लगी रहती थी। लेकिन फिर भी जो ना उसको एक सेकंड के लिए भी आत्मा नहीं दुखी जब अपने बेटों को खो दिया। और अब तो और भी ज़्यादा अकेलापन हो जाएगा कि जब अपनी बहू भी चली गई है और अंशु को भी भेज दिया गया है। तो ये क्या जानबूझकर प्री प्लानिंग के तहत किया गया है, जिससे कि सपना यहाँ से चली जाए और इनको सारी चीज़ें मिल जाए, ये मकान बेच के हम गाँव चले जाएँ। यही है इनकी प्लानिंग, जो कि वो कहते हुए भी नजर आए थे इनके ससुर कि जब तुम भी यहाँ पर नहीं हो, अंशु भी यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे। तो इसका मतलब वो ये चाहते हैं कि इस मकान को बेचकर वो गांव में ही चले जाएं। तो भाई एक बात बताओ, अगर वो मकान बिकेगा तो क्या उसमें सपना का कोई हक नहीं है? क्या उसकी बच्चियों का कोई हक नहीं है? क्या एक दादाजी अपनी बच्चियों को ऐसे कैसे दर बदर की ठोकर खाने के लिए सड़क पर छोड़ सकते हैं, जबकि उनका अपना घर है, एक नहीं कई सारे घर हैं, 2 घर तो हैं ही उनके, मथुरा में भी है, यहाँ पर भी है, जिम भी बना हुआ है, अर्निंग सोर्स भी है। और एक बात बताओ, आप क्या करोगे बुढ़ापे में ले जाकर? और मैं ये कह रही हूँ कि आपने तो एक गिलास पानी देने तक का भी सहारा ले लिया कि भाई कोई आपको जो है भारी बीमारी में, तकलीफ में, किसी भी तरह से आपकी सेवा करती, आपके पास रहती, बच्चे आपके पास रहे नहीं है और कोई जरिया है नहीं, या फिर कुछ और प्लानिंग कर रखी है। किसी को गोद लेने के लिए भी बीच में हमें कहानियाँ सुनने को मिली थी कि ये किसी को गोद लेना चाहते हैं, किसी को वारिस बनाना चाहते हैं। तो भाई कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में पकड़ा है, इसलिए इन्होंने बड़ी ही आसानी के साथ अपनी पोतियों को और अपनी बहू को घर से जाने दिया। उनको एक बार भी रोका नहीं, उसकी जाने की मजबूरी थी और इनकी रोकने की कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि ये तो खुद चाहते थे कि वो यहाँ से चली जाए। सपना अभी सेफ है, कल उसका व्लॉग आ गया था तो उसने वो सारी अपडेट दे दी है। और आज जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही थी तब उनका वो भी आ गया था, एक
मैसेज भी आ गया था। इंस्टाग्राम पर उन्होंने स्टोरी डाली थी और उन्होंने बहुत सारी बातें वहाँ पर लिखी है कि मैं सेफ़ हूँ, मैं अभी जो है बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन चल रही है, इसकी वजह से ना मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई कर पा रही हूँ, ना कॉल उठा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। लेकिन मैं हिम्मत के साथ सारी चीज़ें जो है वो कर लूँगी अपने बच्चों के लिए, कुछ ना कुछ मैं डेफिनेटली कर लूँगी। और मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए, बस इसी तरह से मेरा प्यार अपने साथ, अब मेरे साथ बनाए रखिएगा। बस उन्होंने यही गुहार लगाई। और वहीं हमने लखनीत का भी व्लॉग देखा तो उनको भी हमने जो है थोड़ा सा इस चीज़ में देखा कि वो जो भी उनकी भी नज़र है उनके चैनल पे, और उनको भी बराबर हमने देखा कि उन्होंने अंशु के चैनल पे भी कमेंट किया, क्योंकि अंशु ने भी एक 3 मिनट की वीडियो डाली है जिसमें वो रो रही हैं, बता रही हैं कि हम अलग हो गए हैं, मैं भाभी के पास नहीं हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के पास रहूँगी क्योंकि मेरे पेरेंट्स अकेले रहते। लेकिन मुझे ना अंशु का बिहेवियर बड़ा ही कैजुअल सा लगा, पता नहीं क्यों। आपको भी ऐसा लगा है क्या? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा कैजुअल लगा। क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत अच्छा इनका बॉन्ड देखा है, बहुत ज़्यादा रोते भिगोते देखा है, लेकिन कितनी आसानी से उसने ऐसे कह दिया कि उसको कोई चीज़ समझा दी गई है या उसके दिमाग में भर दी गई है या फिर किसी प्लान के थ्रू जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये तो भाई आने वाला वक्त ही बताएगा। अब जैसे जैसे इनके व्लॉग आएंगे वैसे वैसे नई अपडेट कुछ ना कुछ मिलती ही रहेगी। लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूँगी कि भाई सपोर्ट करो, गंदे वंदे से कमेंट ना करो, क्योंकि अगर गंदे कमेंट्स करोगे तो लखनीत आपको देख लेंगे, क्योंकि वो उनके भाई हैं और वो उनके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। अगर किसी भी तरह के बैड कमेंट करने हो तो आपको लखनीत का सामना करना ही पड़ेगा। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।